हेलो माय अर्थ एंजल्स, वेलकम बैक टू मिस्टिकल सूत्रा, योर ओन गाइडेंस चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और भरे चंगे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग स्पेशली वुमेंस डे के लिए और स्पेशली उन सब महिलाओं के लिए है जो कभी हार नहीं मानती, लड़ती रहती हैं, सैक्रिफाइस करती हैं और फिर भी हिम्मत लेके डटती रहती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, चाहे वो उनका करियर हो, घर हो, एम्बिशियस होती हैं। तो गाइस, चलिए हम जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आने वाले टाइम में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और आपको किस चीज़ का फियर रहता है, थ्रेट रहता है, डर सताता रहता है और आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। हम इस रीडिंग में यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे, टैरो कार्ड से, एंजल ओरेकल कार्ड से, साईं बाबा ब्लेसिंग से और मास्टर कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। गाइस, अगर आपको मुझसे फ्री रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी अल्लाह को मानते हैं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मेरी और आपकी एनर्जीज कंबाइन हो पाए, ताकि मेरे थ्रू आपको आपके चैनल मैसेजेस यूनिवर्स के द्वारा, जो आपके भगवान के द्वारा आपको मिल पाए और आपको क्लैरिटी मिल पाए। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप ये रीडिंग को जब से देखेंगे आपको वो तब से अप्लाई होएगी। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे कुछ रेजोनेट करे और कुछ ना करे। जो आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वो रख लीजिएगा और अगर जो ना किए तो उसको प्लीज़ आप पास ऑन कर दीजिएगा। गाइस, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको इन तीनों पायर्स में से कोई भी एक कार्ड चुननी है जिसपे आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो या जिसको आपका सबसे ज़्यादा आपको जिस पे ध्यान जाए, आप प्लीज़ उसको चुनिएगा। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है ग्रीन तारा, पाइल नंबर 2 है मरकरी, पाइल नंबर 3 है लेडी नाडा। गाइस, पाइल चूज़ करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने हाथ और पैर ओपन रखिएगा, खुले रखिएगा और आप 2 मिनट के लिए ब्रेक लीजिएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए और अपनी सारी एनर्जीज, अपनी सारा क्वेश्चंस आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। आप एक गहरी सांस लीजिए, आप अपना आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इसको छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गाइस, आशा है कि आपने अपनी फाइल चूज़ कर ली होगी। इनके टाइम्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट उनको क्लिक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये ग्रीन तारा का पाइल चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग है। सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। आपके ओरेकल्स कार्ड हम थोड़ी देर में देखेंगे। आपका पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा है 2 ऑफ कप्स, देन 2 ऑफ वैंड्स, देन द लवर्स। गाइस, सबसे पहले हम आपके ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। आप लिब्रा हो सकते हैं, आप जेमिनाई हो सकते हैं, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। गाइस, आपके स्ट्रेंथ में जस्टिस का कार्ड आया है जो ये शो करता है कि आप बिल्कुल प्योर सोल हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, आपका दिल बिल्कुल साफ है, आप लोगों की मदद बिल्कुल सच्चे दिल से करते हैं और हमेशा जो सही होता है आप उसके लिए ही खड़े होते हैं, उसी के लिए फाइट करते हैं, उसी के लिए ही स्टैंड लेते हैं और आप सही जगह पे सही वक्त सही निर्णय लेते हैं अपनी लाइफ में। और जो स्पेशली जो आप गरीब लोग हैं, आप उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आप बिल्कुल कर्मास के ऊपर बिलीव करते हैं। आप जैसा करते हैं आपको उसका वैसा रिजल्ट मिलता है। आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा मिलता है। अगर आप किसी के लिए थोड़ा बहुत गलत भी सोचते हैं तो वो उल्टा आपको ही भुगतना पड़ता है, वो आपके लिए ही बुरा हो जाता है। आप अपने चाहे रिलेशनशिप्स हों या आपके वर्क एनवायरनमेंट हो, वर्क प्लेस पे आप हमेशा लोगों को इक्वल ही ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को हमेशा बराबर ही लेकर चलते हैं, किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। आपके लिए ये गाइडेंस भी आती है, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले थॉट आती है, जो सोच आती है, जो सबसे पहला आप
को गाइडेंस आती है या आपका दिल बोलता है, आपका गट फीलिंग बोलती है कि नहीं ऐसा ही ये ही सही है, आपको वैसे वही डिसीज़न लेना चाहिए। आप अननेसेसरीली बाकी लोगों की बातों में आके इन्फ्लुएंस मत होइएगा, किसी और की बातों में आके अपना डिसीज़न प्लीज़ मत चेंज कीजिएगा। जो आपको लगता है वही आपके लिए डिसीज़न सही है। और अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में, अगर आप किसी लॉ एंड ऑर्डर की फील्ड में जा सकते हैं, आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, आप एक अच्छे जज बन सकते हैं। अगर आप अपने दूसरी फील्ड में हैं, अगर आप अपने बिजनेस में हैं, तो आप अच्छी डील्स क्रैक कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं। और जो भी लोगों को आपके ऊपर भरोसा रहता है, क्योंकि आप जो भी उनके ऊपर कमिटमेंट करते हैं, जो भी आप अपने वादे करते हैं, आप उसको पूरी तरह से निभाते भी हैं। गाइस देखते हैं आपकी वीकनेस क्या है। आपकी वीकनेस के कार्ड में आया है 2 ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपका किसी से लगाव है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी फैमिली हो, आप उसके लिए बिना सोचे समझे अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, आप सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने आप को, कि आप उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। आप बिना सोचे समझे कि उसका आपके ऊपर रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका क्या परिणाम होगा, क्या वो आपको उतना सोचेंगे आपके बारे में। नहीं कि आपको, अगर आप किसी की पैसों में मदद कर रहे हैं, तो आप ये भी नहीं सोचते कि आपको वो पैसे वापस मिलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपको कुछ सुना जाता है जो आपको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आप उसको कह नहीं पाते हो। गाइस ये भी हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं और जो आपका वर्क प्लेस है, आपको उसमें इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आपका मन नहीं लग रहा, आप कहीं वो खुश नहीं है वो काम करते हुए, आपको वो कहीं ना बोझ लगता है। और कहीं ये भी हो सकता है कि वो आपके जो बैड रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो, आपको जो आपके पार्टनर हैं या आपके जो आसपास के लोग हैं, वो आपको कुछ बोल जाते हैं, आपके पीठ के पीछे कुछ बोलते हैं, फिर आपको किसी और से पता चलता है तो आपको ज़्यादा हर्ट होता है। गाइस आने वाले टाइम में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसके लिए आपके पास 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है आप किसी बड़ी फर्म के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ताकि आपकी कंपनी को थोड़ा बूस्ट मिले, थोड़ा प्रमोशन मिले। इसके कारण अगर आप सोशल मीडिया पे हैं या आपका यूट्यूब चैनल है या आप इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप किसी बड़े चैनल के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ताकि आपको एक अलग प्लेटफॉर्म मिल सके, उनके चैनल के थ्रू आप एक नॉलेज में आए, आपको एक अलग प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो ये एक अक्रॉस ग्लोबली है गाइज, ये जितना मेजरली अगर आप जितना कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, इंटरनेट के थ्रू हो, जो भी काम आपका है, जो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, ग्लोबली रिलेटेड है, आप वो काम करिएगा। चाहे वो आपका ओवरसीज हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जो आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो सकता है, जिसके कारण आपका थोड़ा फॉरेन क्लाइंट से फॉरेन बिजनेस के साथ आपका टाई अप हो सकता है कि आप अभी अपने काम से उतने खुश ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आप बहुत अच्छी डील्स करने वाले हैं, और आप हो सकता है कि आप बहुत सक्सेसफुल भी हो जाए अपने काम में। बस अगर अगर आपका कोई पैशन है जो आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ, जो आपका जुनून है, अगर उस पे आप काम करेंगे, तो वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात होगी। आपकी अकेली मेहनत की बजाय जितना आपको दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे, उतना आप जल्दी राइज करेंगे अपने काम में। तो गाइज अब देखते हैं कि आपके थ्रेट्स क्या हैं, आपके फियर्स क्या हैं, किस चीज़ से आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो आपके लिए उसके लिए आपके पास द लवर्स का कार्ड है। इस कार्ड से ये गाइडेंस मिलती है कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो टॉक्सिक हैं। मतलब कि जैसे आपने इस कार्ड में देखा, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में देखा था कि यहाँ पे भी आपने देखा था, जैसे आप जितने आपके रिलेशनशिप्स थे उसके अंदर आपको उतने इमोशनली आप सेटिस्फाई नहीं थे। वही सेम कार्ड्स में वो सेम चीज़ें इसमें भी आ रही है कि आपको इमोशनली अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपको डिसीज़न लेने में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, आप हमेशा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि ये डिसीज़न लेना है या वो डिसीज़न लेना है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लालच में आके कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं जिसको आगे चल के आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आपने ये डिसीज़न जो लिया था वो गलत साबित हुआ, आपको ये नहीं लेना चाहिए, आपको बाद में पछतावा होता है उस डिसीज़न के लिए। तो आपके लिए यही एक गाइडेंस आती है कि आपको थोड़ा अपने आप को दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। टोटली आपको दिल से इतना काम मत लीजिएगा अपना, और जितने आपके डिसीजंस हैं वो सोच समझ के लीजिएगा अपने,
और कहीं ये ना हो कि आपका कहीं जो आपका पैशन होता है, जो आपकी लाइकिंग्स होती हैं, आप कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आप अपनी इज्जत के कारण या अपने इमोशनल हर्ट के कारण आप नेगेटिव हो जाते हो। उसमें ना आपका एक जुनून बन जाता है बदला लेने का, कि किसी ने अगर आपको हर्ट किया है तो आप उससे बदला लेंगे, आप उसको टिट फॉर टैट करेंगे। तो वो एनर्जीज आपके लिए सही नहीं, क्योंकि इसके कारण बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे आपका हार्ट चक्रा और सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसके कारण आपको रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट होती हैं, आपको धोखा मिलता है, और आप उसके कारण आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। आप ना किसी से घुल मिल पाते हैं, ना किसी को अपनी चीज़ें बताते हैं, ना किसी को आपके साथ घुल मिलने देते हैं। आपको ये लगता है कि अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसके लिए आपको लोगों से धोखा ही मिला है, जिसके कारण आपको लगता है कि बाकी जो नए लोग हैं वो भी सही नहीं है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, आपको एक किसी के साथ कमिटमेंट करने में प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप में, और आपकी लाइफ में ना एक खुशियाँ कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दी हैं आपने, और आप किसी डर में जीते हैं कि ये भी चीज़ कहीं ये दोबारा ख़राब ना हो जाए आपको। अगर अगर हम हेल्थ की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, या आपके स्टमक में प्रॉब्लम रह सकती है, या आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम रह सकती है, या आपको ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, आपको बैक पेन रह सकती है, या आपको थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यूरिन इन्फेक्शंस आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए, हील करने के लिए? आपको अपने हार्ट चक्रा और सेक्रल चक्रा पे वर्क करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या तो आप किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। अपने हार्ट चक्रा की और सेक्रल चक्रा की मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसको प्ले करके वो भी कर सकते हैं। अगर आपने क्रिस्टल्स पहनने हैं तो आप सिट्रीन पहन सकते हैं, या आप जेड या रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं, और आप इंसेंस लगा सकते हैं। मेडिटेशन के टाइम पे आप इंसेंस जला सकते हैं, डिफ्यूजर्स के अंदर लेमन ग्रास जला सकते हैं आप, या आप जैस्मीन लगा सकते हैं। तो गाइस देखते हैं कि अब आपका ओवरऑल कार्ड क्या आता है, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या आती है। आपके लिए जो आपके लिए एक मास्टर कार्ड में आता है द हैंगमैन। गाइस आपके लिए यही गाइडेंस आती है, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में इस टाइम चल रही हैं उसको आप बिल्कुल यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, डिवाइन गाइडेंस के ऊपर छोड़ दीजिए। जब आपका सही टाइम आएगा तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट यही है कि आप सबसे पहले आप जितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल को थोड़ा अपना कंट्रोल कीजिए। आप ये सोचिए कि आपको इस चीज़ से बाहर कैसे आए, आप थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करिए कि आपको ये जो प्रॉब्लम चल रही हैं उससे आप एक बाहर निकलने को एक सोल्यूशन ढूंढिए कि कैसे बाहर निकल पाएगा। अगर उसके लिए अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको जितना आप योगा करेंगे, जितना आप अपने माइंड को बॉडी को मजबूत करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे उसको, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना ही आपको यूनिवर्स से आप प्रोटेक्शन मांगिए। देखिए पूरे कार्ड्स में जितना है आपके यूनिवर्स की गाइडेंस आती है। ये देखिए एंजल्स है, ये आर्क एंजल रैफल है जो आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहा है, और ये भी एक डिवाइन बीइंग है। दिस इज़ ऑल्सो ये वाला जो साइन है ये एक साइन हीलिंग का होता है, कि आपको एंजल्स भी बोल रही हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कि आप अपने आप को जितना जल्दी हील करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए। और जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो देखते हैं कि साईं बाबा के कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। मास्टर्स विल, जो कहते हैं कि वट एवर you are going through is happening with your master's will, go through it with a smile। देखिए जितना यहाँ पे एंजल्स हैं, जितना आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, उसके लिए यही आती है कि जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें भगवान की वजह से हो रही हैं। जिस भी एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी को आप मानते हैं, उनकी मर्जी से हो रही है। क्योंकि आपको ये जो सिचुएशन है आपको इसलिए है ताकि आप इन सब चीज़ों से स्ट्रॉन्ग बन पाएँ और चीज़ों से बाहर निकल पाएँ, ताकि आप देख पाएँ कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। तो गाइस देखते हैं कि आपके लिए ग्रीन तारा के साथ क्या क्या मैसेज आता है। वो बोलते हैं कि सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। देखिए और मैं आपको क्या कहूँ कि जितना आपके साथ प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स आपके साथ सुप्रीम प्रोटेक्शन दे रही है, तो आप बिल्कुल अपने हथियार मत डालिए। आप जैसे जैसे आप
हमेशा सच का साथ देते हैं, हमेशा सुपर एक्टिव रहते हैं जितना वो कहते हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस आती है कि आप अपने आप को, जितनी आपकी लिमिट है, आप में उससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है, आप अपने आप को उससे बाहर निकालिए। आप अपने आपकी लिमिट से ज़्यादा करने की कोशिश करिए, और जितने आपके कॉर्ड्स हैं, इमोशनल कॉर्ड्स जितने हैं आपके लोगों से, वो कट कीजिए। यहाँ पे भी एक स्वॉर्ड है, यहाँ पे भी एक तलवार है। अपने जितने इमोशनल कनेक्शंस हैं लोगों से, जितने आपके फियर, जितने आपने लोगों ने आपको धोखे दिए, जितने आपके हार्ट एक्स हैं, सबको काटिए और उनको माफ़ कीजिए और उनको छोड़िए पीछे, और अपने लाइफ पे आगे फोकस करिए। अपने दिमाग से, आप अपने जितने इंट्यूशन से काम लेंगे, आप उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। जो चीज़ें इस टाइम पे आपके लिए, जो बैड थिंग, जो बुरे समय आपके लिए आया है, वो इसलिए आया है आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि आप अपने, जो आपके दिल से चीज़ें, डिसीजन मत लीजिए जो आप अभी तक लेते आए हैं। आपको दिमाग से डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। सो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी अगली वीडियो आने तक वेट कीजिएगा। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने मरकरी का कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, ये ऑरेकल्स हम बाद में देखेंगे। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइस, सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी भी हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है इस कार्ड्स पे। गाइस, देख लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ में एस ऑफ कप का कार्ड आया है, जो ये बोलता है कि आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी इमोशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या किसी पैसे की ज़रूरत होती है, या आपको कुछ भी, कहीं आप फंस जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प मिल जाती है, या कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आ जाता है, आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। ज़्यादातर आपके लिए ना डिवाइन गाइडेंस, आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं, आप एंजल्स में बहुत बिलीव करते हैं, आप डिवाइन में बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए आपको एंजल्स भी रिवर्ट में या कहीं ना कहीं से आपको हेल्प दे देते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल आ जाए, या आप किसी को रोमांटिक प्रपोजल दो। अगर आपका किसी से एक लॉन्ग टाइम क्रश है, या किसी और का आपके ऊपर क्रश है, तो आप वो इस समय में हो सकता है कि आपको वो रोमांटिक प्रपोजल दे दे। और ये फर्टिलिटी का कार्ड भी है। अगर आप बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है उसको प्लान करने का। अगर आपने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है तो फीमेल चाइल्ड होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई रिलेशनशिप में कोई चीज़ रही है तो आप अपने आप को प्लीज़ पुश मत कीजिए किसी और के पास। टाइम को, जो समय के ऊपर छोड़ दीजिए। जब टाइम आएगा तो आपको अपने आप वो चीज़ मिल जाएगी। आपको अपना कोई स्टार्टअप करना है, कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा सीखना और उस चीज़ को समझना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसके ऊपर स्टडी कीजिए, तभी आप उस चीज़ के अंदर हाथ डालिएगा, तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे। और आपकी एक वो भी आदत है कि आपके पास ना, आप अपनी लग्जूरियस चीज़ों के अंदर बहुत जल्दी स्पेंड कर देते हैं, और अपना जितना ज़्यादातर अपने पैसे वगैरह, अपने जो फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टीज़ वगैरह में वहाँ पे खर्च कर, आप ना बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, और आप हमेशा ना प्रॉब्लम्स, किसी की प्रॉब्लम्स होती है ना, आप हमेशा तैयार रहते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कहीं आप फिर भी अपने दिल से काम लेते हैं। तो आपको एक एक साथ में एक वार्निंग भी है कि आप कभी कभी थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, थोड़े ईगो को कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही, अच्छा रहेगा। तो गाइस, देख लेते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। आपकी वीकनेस के कार्ड में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बताता है आपने बहुत मेहनत करी है अपना ये लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए। आपने बहुत अकेले काम किया है, जितना चीज़ों को आपने, सोशल प्रेशर जितना है आप अकेले झेलते हो। आप थोड़े से हताश हो जाते हैं, आप उसमें ना, आप आगे रन पे आप थोड़े अकेले महसूस करते हो अपने आप को। बट वो है कि एक सोशल प्रेशर के कारण आपको, जो अपने अपना लाइफस्टाइल बना लिया है, आपको वो मेंटेन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप
को ना चाहते हुए भी वो सोसाइटी के लिए आपको सोशल प्रेशर के अंदर आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको अब आपको पसंद नहीं है, क्योंकि कहीं अब पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, लग्जरीज है, लेकिन फिर भी आप अकेला फील करते हैं, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है चीज़ों को लेके। और कहीं ये भी है कि आपने कोई जॉब्स या आपने कोई पार्टनरशिप या कहीं आपने कमिटमेंट कर दी है किसी को, लेकिन अब वो कमिटमेंट के लिए अब आप उस चीज़ को अब वो चीज़ को आगे लेना नहीं चाहते, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन आप वो ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि एक मार्केट में आपने एक अपना मुकाम बनाया है, आपकी जो एक नाम है आप उसको ख़राब नहीं करना चाहते। और आपको एक सबसे बड़ी सलाह ये आती है कि आप किसी की भी फाइनेंशियली किसी लोन्स के अंदर गारंटी मत लीजिएगा इस टाइम पे, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा आगे जाके। और जितना हो सके आप ठगी से या आप लूट मार से या चीटर्स से जितना हो सके आप अपना सावधान रहिएगा। तो गाइस देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये बताता है कि अगर आप किसी चीज़ के लेके परेशान थे पुराने टाइम से, या आप किसी चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो ये टाइम आया है कि आपको बहुत जल्दी उन चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप काम से रिलेटेड हैं तो आपको बहुत जल्दी कोई प्रमोशन मिल सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, जिसके कारण आप अपने कलीग्स के साथ पार्टीज़ कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। काम में चाहे आपका जो वर्कलोड है इतना टफ नहीं है, काम इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने पहले मैनेज किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उस पर ध्यान ना दें और आपको लगे कि ये हो जाएगा। तो इसमें आपके लिए एक वार्निंग भी है कि आप चाहे काम आपका आसान है, लेकिन आप उसको बिल्कुल ध्यान से कीजिए। कहीं ये ना हो कि आपकी एक मिस्टेक आपको ले डूबे, कहीं आपको उसका हर्जाना भरना पड़े। और अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई नया रोमांटिक प्रपोजल आ सक या आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या आप मैरिज के लिए अपनी प्लान कर सकते हैं, या अगर आपको या आपका फ्यूचर स्पाउस आपको किसी मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में, किसी पार्टीज में मिल जाए। गाइस आप अपने पैसे ना अननेसेसरली बहुत खर्च करते हो, तो जितना अपने पैसे को थोड़ा अपने पैसे को लेके थोड़ा जितनी आप लग्जरी पार्टीज वगैरह में स्पेंड करते हो, तो उतने खर्चों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। और आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप ना हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, कि आप हमेशा आशावादी रहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे नहीं है तो ऐसे नहीं, कि कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अगर चीज़ें ख़राब भी हैं तो थोड़े टाइम के बाद सही भी हो जाएंगी। और आप एक ना नेचुरल एंटरटेनर हो, आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपके साथ बहुत घुलते हैं मिलते हैं, आपकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं वो। और आपकी कम्युनिकेशंस भी बहुत अच्छी हैं, जो आप बोलते हैं तो लोग आपकी बातों में मानते भी हैं। और आप अपनी वाणी से, आप अपने बातों से आप किसी को भी आराम से इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके चलते ये पूरी चीज़ों को चल के ना कहीं अपना फोकस जो है ना, जो आपका लक्ष्य है, आप उसको भूल जाते हैं। ये सब सेलिब्रेशंस, लग्जरीज, पार्टीज, वो सब चीज़ों के लिए वो सब भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें, लग्जरीज, पार्टीज, सोशलाइजिंग, लेकिन जो आपका गोल है, जो आपने लाइफ में अचीव करना है, आपका विजन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो गाइज देखते हैं कि आपके थ्रेट्स क्या हैं, आपके फियर्स क्या हैं, किस चीज़ों पे आपको सावधानियाँ, क्या वार्निंग्स है जिस पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर आपका कार्ड आता है नाइट ऑफ सोर्ड का। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आपको यही बताता है कि आपकी जो नेचर है ना, बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर है। कहीं आप जब, या तो आप इमोशनल होते हो तो आप ठीक है, लेकिन आप जब गुस्से में होते हो तो आप बिल्कुल भी सोचते नहीं हो, आप एकदम से डिसीजन ले लेते हो, आप बिल्कुल बुरी भाषा यूज़ करते हो, किसी को कुछ बोल देते हो, रूड हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं एरोगेंट हो जाते हो, अपनी ईगो में आके ना अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझ के कुछ भी आप उसको बोल देते हो, अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हो। तो उसके कारण क्या होता है कि आप फालतू के ना झगड़ों में पड़ जाते हो, तो उसमें जितने आपके आसपास के लोग होते हैं ना वो भी आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो आप को ना अननेसेसरली प्रॉब्लम फंसाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान रहते हो, आप थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हो। तो आपके लिए मेन गाइडेंस यही आती है कि आप इस टाइम पे कोई भी मेजर डिसीजंस मत लीजिएगा अपनी लाइफ में, और किसी भी रिलेशनशिप में मत पड़िएगा जब तक आपको उसके लिए क्लियर पिक्चर ना हो, उसके लिए आप उस इंसान के बारे में अच्छी तरह जानते ना हो, पहचानते ना हो, तो किसी को अभी कमिटमेंट फिलहाल मत दीजिएगा। अगर हम चक्रास इम्बैलेंसेस की बात करें तो इस टाइम पे आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसके कारण आपको रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक पेन, किडनी प्रॉब्लम्स। आपकी लाइफ में ना
उत्साह थोड़ा कम रहता है और आप ना बहुत जल्दी ना एडिक्टेड हो जाते हैं टेम्प चीज़ों को लेके ना, आप लालच में आ जाते हैं। तो आपसे उससे निकलने के लिए आपको जितना हो सके आप ऑरेंज कलर का यूज़ कीजिएगा, चाहे वो खाने में, चाहे वो पहनने में, या आप क्रिस्टल्स अगर सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं, मूनस्टोन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अगर आपको डिफ्यूज़र्स, आप इंसेंस लगा सकते हैं, लेमन ग्रास का लगा सकते हैं। और आपको थोड़ा सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी को लेके भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप अपने आप को अपने चक्रास आप इंटरनेट पे देख के, आप यूट्यूब पे देख के भी अपने चक्रास, सीक्रेट चक्रास की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, आप उसको देख के 5-10 मिनट की मेडिटेशन होती है, हर रोज़ आप 7 दिन भी करिएगा तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल पाएगा। तो चलिए मास्टर कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। इसमें द फूल का कार्ड आया है, तो आपके लिए यही गाइडेंस आती है कि आपको ना बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। स्पेशली आपको अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। कि आप इस टाइम पे हो सकता है कि आप काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा कि आपको अपने आप को सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने की कैसे ज़रूरत है। लोगों को आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आप थोड़ा अपना कंफर्ट लेवल दीजिए, ताकि लोग आपके साथ काम कर सकें, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपके वर्क फ्रंट पे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ किसी को बुरा बोल देते हैं, जिसके कारण लोग आपसे कतराते हैं बात करने के लिए, घुलने मिलने के लिए। तो आपको अपना ना जो नज़रिया है वो चेंज करने की ज़रूरत है। अपना माइंड थोड़ा ब्रॉड कीजिए। आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो थोड़े आएंगे, लेकिन आपको वही है कि आपको जितना आप अपनी उसको सोच समझ के, जितना आप अपनी इंट्यूशन से उनको बाहर निकलेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हम यहाँ से देख लेते हैं कि साई टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। उसमें भी यही आपको गाइडेंस आती है कि डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। अगर आप थोड़ा निराश रहते हैं कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, अभी क्यों नहीं हो रही हैं, कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, और आप जैसे डिवाइन से थोड़ा कनेक्टेड भी रहते हैं, जितना भगवान से थोड़ा बहुत आप कनेक्टेड रहते हैं, या आप जो भी प्रेयर्स करते हैं कि अभी तक ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, तो आपके लिए वही है कि जो चीज़ें होंगी अपने टाइम पे होंगी। तो आप अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, और वो जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो डेफिनेटली आपको वो मिलके रहेंगी। और लास्ट में हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल और ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। उसमें बोलते हैं कि ओपन कम्युनिकेशंस, गेट अवे ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो जितना आपके चक्रास आपने ब्लॉक करके रखे हैं, उनको वो ओपन कीजिए। जितना अपनी कम्युनिकेशंस को ओपन करेंगे, जितना अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, जितना आप वोकल रहेंगे चीज़ों को लेके, जितना आप बात करेंगे लोगों से, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपने बात करने के तरीके से, जितना आप लोग नए कमिटमेंट्स, नए रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर रेजोनेट की हो, और मेरी अगली वीडियो आने तक वेट कीजिएगा। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये लेडी नादा का पाइल चूज़ किया है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड देख लेते हैं क्या है। आपका पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, देन डेथ, देन पेज ऑफ वैंड्स, देन 6 ऑफ कप्स। गाइस सबसे पहले हम साइंस देख लेते हैं कि क्या आपके लिए साइंस हो सकते हैं। आप लियो हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं। तो लेडीज़ हम देख लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ कार्ड ही आया है, जो ये बताता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, और आप आराम से ना, आपको इतना इतना आपको विजडम है, इतना आप, और इतनी आपकी सोच, इतना आपको ज्ञान है कि आपको जितने आपके दुश्मन हैं उस पे ऊपर आप बिल्कुल आसानी से जीत प्राप्त कर लेते हैं। फिजिकली नहीं, जितना आप उनको मेंटली, जितना आप चाणक्य नीति से उनको जीत लेते हैं, उतना और कोई भी इतना समक्ष नहीं है। जैसे आप एक फायर एलिमेंट है, लियो है, आप एक लीडरशिप क्वालिटी, और आपकी पावर और अथॉरिटी वो इनबॉर्न है आपके लिए, वो बचपन से ही वो आपको मिली है, वो आपके कैरेक्टर के अंदर ही आती है, और लोग भी उसको बहुत रेस्पेक्टफुल नज़रिए से देखते हैं। तो इसको चलते हुए ना, आपको थोड़ा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कि कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आप थोड़े नेगेटिव ना हो जाएं।
कि और लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर जितने लोगों से आपको थोड़ा प्यार मोहब्बत, जितनी थोड़ी हार्मनी बनी हुई रिलेशनशिप्स के अंदर, उनके अंदर करवाहट आ जाएगी। अगर आप कभी लो भी फील करते हैं तो जितनी आप अपनी एनर्जीज को जितना आप हाई रखेंगे, जितने अपने लेवल्स को हाई रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 8 होने के कारण आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, एक नेचुरल मैनेजर है। आप चीज़ों को बहुत आसानी से संभाल पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। स्पेशली अगर कोई लार्ज बिजनेस है तो आप उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं कि आप जितना चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, जितना आप चीज़ों को चाहते हैं अपने प्रेयर्स के अंदर, जितना आप थोड़ा अपना विजन के अंदर चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, जितना आप एफर्मेशन देते हैं, वो आपको चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो गाइज हम देख लेते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। आपकी वीकनेस के अंदर डेथ का कार्ड आया है जो ये बोलता है कि आप ना थोड़े चेंजेस को ना, आप जो भी लाइफ में चेंज होते हैं, चीज़ें थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप उस चीज़ों को ना अडेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, चाहे आपको पता होता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होने वाली हैं, कुछ बुरा होने वाला है, या मुझको उसके लिए थोड़ा चेंज होना चाहिए या चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप कर नहीं पाते उस चीज़ों को। आप इतनी जल्दी अपनी चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाते, अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। आप चीज़ों को लेके ना उसी चीज़ में रुके रहते हैं, आप चेंज नहीं होते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये चीज़ अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बार बार वही रिपीट होती रहती हैं, एक के बाद एक आप फिर वही चीज़ साइकिल में फंस जाते हैं। लेकिन आप को हिम्मत नहीं जुटा पाते उससे बाहर निकलने की। आप एक ही जगह, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल एक ही जगह, एनर्जीज आपकी नेगेटिव हैं, स्टक हो चुकी हैं। तो आपके चक्रास भी ब्लॉक्ड है, जो हम थोड़ी आगे बात करेंगे कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है। तो इसके कारण आपको क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन, जितना आप चीज़ों को लेके, चीज़ों को टाइम जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जितना आप चीज़ों को लेके खुद भी ट्रांसफॉर्म होएंगी चीज़ों को लेके, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पेन उतना कम होएगा। और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली, आपकी अपॉर्चुनिटीज के अंदर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि आपके ना बिल्कुल चाइल्डलेस एनर्जी है। आपको घूमना फिरना, मौज मस्ती करना आपको ज़्यादा पसंद है। तो आपके पास ना एक नए आइडियाज़ भी आते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, नए आइडियाज़, इंट्यूटिव आइडियाज़ आते हैं। तो आपको जितना आपके है ना, जितना अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, या आपका कोई ख्वाब है या ड्रीम्स हैं, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ अपने दिमाग में मत रखिएगा। उसके ऊपर एक्शन लेने की प्लान बनाइए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आपको ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप बहुत उत्साहित होते हैं नया प्रोजेक्ट लेने के लिए। आप चीज़ें शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ें शुरू करने के साथ-साथ आप थोड़े टाइम चलते, आप बोर हो जाते हैं उसके अंदर कि अब मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। तो आप उसके अंदर थोड़े शॉर्टकट्स ढूँढने शुरू कर देते हैं। तो वो शॉर्टकट के लेते, अगर आपको शॉर्टकट नहीं मिलता है, या तो आप शॉर्टकट लेके गलत डिसीज़न ले लेते हैं, या तो अगर आपको शॉर्टकट नहीं मिलता है तो आप वो प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देते हैं, कंप्लीट नहीं करते। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप वो आपको जिम एक्टिविटीज़, या आपकी कोई डाइट रिजीम आप फॉलो करते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं। चाहे आप कोई पढ़ाई शुरू करते हैं, वो आप बीच में पूरी नहीं करते, छोड़ देते हैं। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, अगर आप शुरू तो सारी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन आप उसको बीच में छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते हैं। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है कि एक जो चेंज आप चीज़ों को लेके चेंज नहीं करते हैं अपने आप को। जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आपको भी अपने आप को नई चीज़ें सीखना है, अपने आप को चेंज करना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को उसके काबिल बनाना। तो गाइस हम देख लेते हैं आपके क्या फियर्स हैं, क्या थ्रेट्स हैं, और आपकी क्या वार्निंग्स हैं आने वाले समय में। तो उसके लिए आपके पास आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। इस कार्ड के हिसाब से आपको ये गाइडेंस मिलती है कि ना, आपकी चीज़ें जो पुरानी पास की चीज़ें होती है ना, वो बार बार वो वापस आती हैं। जैसे पहले ही आपके कार्ड्स में आया है कि आप अपने आप को चीज़ों को चेंज नहीं करते, जैसे ट्रांसफॉर्म नहीं करते, पुरानी चीज़ें ख़त्म करके नई चीज़ें आप शुरू नहीं करते हैं। तो आपको वही कहीं ना जो आपकी पुरा बैड मेमोरीज हैं, जो आपके साथ थोड़ा चीज़ें बुरी हुई हैं, कुछ हर्ट हुआ है, हो सकता है कि कहीं आपका जो चाइल्ड, जो आपका बचपन रहा है, उसमें कोई इश्यूज़ हों, या आपके पेरेंट्स के अंदर इश्यूज़ हों, या आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी ने कुछ आपको टॉर्चर कर दिया, या आपके वो दिमाग में, आपके जहन में कोई चीज़ ऐसे वारदात आपके साथ हुई है जो आपके दिमाग में बैठ गई है, जिसके कारण आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे चीज़ों को लेके, और आप इतनी मेच्योरिटी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप जितना फोकस होके आप थोड़ा मेच्योरिटी से चीज़ों को हील करेंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, उतना ही आप उससे बाहर निकलेंगे। नहीं तो ये चीज़ें आपको बार बार हॉन्ट करती रहेंगी। आपको कहीं ना कहीं ये भी डर लगता है कि आपके अंदर पावर नहीं है, आपकी विल पावर कम है, लोग आपके लिए डिसऑनेस्ट हैं, आपके लिए धोखा देते हैं, या आपकी थोड़ा आपको बात करने में लोगों से प्रॉब्लम होती है।
तो जबकि ऐसा नहीं है गाइस। जब आप देखिए, आपके पास एक स्ट्रेंथ का कार्ड है जो बिल्कुल बोलता है कि आपके लिए एक स्ट्रेंथ में आपकी विल पावर, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जितना आप सोचते हैं, जितना आपको पता भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा बोल्ड बनिए, चीज़ों को जितना होता है बाहर निकलिए, अपने पास इश्यूज़ के अंदर लेके जितना है चीज़ें ख़त्म हो गई उसको बाहर निकलिए। एक साइकिल आपकी वो ख़त्म हो गई, होनी थी वो हो गया, अब आप बाहर निकलिए उससे। गाइज, अगर हम चक्रास की बात करें तो आपका हार्ट चक्रा इस टाइम पे ब्लॉक्ड है, जिसके कारण आपको थोड़े हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थोड़ा हाथों में दर्द, थोड़ा अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपको थोड़ा जेलेसी फील होती है, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको डर लगा रहता है कि लोग आपको कहीं छोड़ ना दें बीच में। अगर आप किसी से कमिटमेंट कर दें, कहीं ये ना हो कि वो आपको छोड़ के चले जाएं, आप अकेले रह जाएं, या आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो अनहेल्दी रहेंगी, मतलब कि आपकी अच्छी नहीं रही हैं, या पास्ट में जो आपकी थोड़ी चीज़ें, आपकी जितने भी आपके रिलेशनशिप्स थी वो अच्छी नहीं रही हैं, तो आगे जाके भी आपकी अच्छी नहीं रही हैं। तो आपको डिफ़िकल्टी होती है कि लोगों से प्यार पाने में और प्यार देने में। तो आप, अगर आपको कोई प्यार देना भी चाहता है, कोई आपसे कनेक्ट भी होना चाहता है, कोई आपसे बात भी करना चाहता है, अगर किसी की फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, तभी भी आप उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी जितने भी आपके जो परेशानियां हैं, जो आपके सॉरोज हैं, आप उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं। तो गाइज, उसके लिए आपको आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप स्टोन्स ले सकते हैं तो आप जेड ले सकते हैं, आप रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं, या आप ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, या ग्रीन कलर्स आप पहन सकते हैं, या आप ग्रीन कलर की बॉटल में पानी चार्ज करके भी पी सकते हैं, ताकि आपकी जितनी हार्ट चक्रास की हीलिंग हो पाए, ताकि आपको थोड़ा इमोशनली आप सेटिस्फाई हो पाओ। तो देखते हैं कि आपके मास्टर कार्ड से क्या गाइडेंस है। मास्टर कार्ड में आपका कार्ड आता है तो जजमेंट का, जो अगेन आप यही बोलता है कि जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रही हैं। जैसे मैंने इस कार्ड में आपको बताया था कि जितने आपके पास्ट के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कीजिए। आपको भगवान एक और चांस दे रहा है, आप उस चांस को ग्रैब कीजिए, और अपनी चीज़ों को जितना आप जल्दी बाहर निकल पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी आपकी जो पुरानी बुरी यादें हैं उसको प्लीज़ बाहर निकलेंगे उससे। एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। जितने आपकी ओल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो ओल्ड दोस्त हैं, वो उनको चीज़ों को ख़त्म कीजिए। ये भी हो सकता है कि अगर आपने जो कोई अपने ओल्ड प्रोजेक्ट किए हैं काम में, वो आपने ढंग से नहीं किए हैं, क्योंकि ये सब इमोशनल टर्मोइल के जो चीज़ें तुम्हारी थोड़ी ख़राब चल रही हैं, उसके कारण आपका दिल नहीं लग रहा था काम में, आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट वापस आ जाए और आपको दोबारा उसके ऊपर काम करना पड़े और करेक्ट करके उसको भेजना पड़े। तो बिल्कुल अपने काम में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डबल चेक कीजिएगा चीज़ों को। आपको ये भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के ऊपर मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, जो आपको फ्यूचर में जाके आपको इफ़ेक्ट पड़े। तो वो कैसा होगा फ्यूचर में, अच्छा होगा, बुरा होगा, वो मुझे इस टाइम पे नहीं पता है। लेकिन जो भी है, आप किसी से सलाह लेके कोई भी डिसीज़न लेंगे, या थोड़ा टाइम निकलने के बाद डिसीज़न लीजिएगा, वही आपके लिए बेटर होएगा। अगर आपका कोई अपना काम है, या अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको गाइस उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपको कुछ नया उसके लिए सीखने की ज़रूरत है। आपको अपने आप पे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है। आप अपना फोकस अपने इमोशंस से हटा के थोड़ा काम में लगाइए, ताकि आपको वहाँ से तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल पाए। तो गाइस, देखते हैं कि हमारे पास साइंट एरो से क्या मैसेज आता है। आपके पास मैसेज आता है ट्रस्ट का। श्रद्धा एंड सबूरी, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर्स, वेट एंड ट्रस्ट। जैसे कि इस कार्ड में आया था कि अभी आंसर्स नहीं है हमारे पास, कि जो भी चीज़ें आपके पास होंगी अच्छी होनी है, आने वाले टाइम में, या बुरी होनी है, लेकिन आप एक यूनिवर्स के ऊपर, एक डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपको अभी आंसर्स नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको आंसर्स बिल्कुल मिलेंगे। और आपके लिए जो कार्ड आता है यहाँ पे एंजल टैरो के वजह से, वो भी है लेडी नाडा का हार्ट अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको एक डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आएंगी अपने टाइम पे छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। सारे कार्ड्स मिलके ये आपको यही बोलते हैं कि आपको इमोशनली हील होने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को, जितना चीज़ें होगी उस चीज़ों में एक फेज़ में
स्टक मत रहिए, रुके मत रहिए, उस चीज़ से बाहर आइए और अपनी स्ट्रेंथ जितनी विल पावर है उसको हेल्प लेके बाहर आइए। और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं और उस अपॉर्चुनिटीज़ को सीखने के लिए आपको बहुत चीज़ें हैं कि अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उसकी पूरी जांच पड़ताल करके नए डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर जो भी डिसीजन लेंगे इस टाइम पे वो आपको आगे चल के भी इफेक्ट करेंगे, कैसे इफेक्ट करेंगे वो आपको टाइम आने पे ही पता चल जाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। तो गाइस प्लीज़ उस पे वर्क कीजिएगा, अपने चक्रास पे वर्क कीजिएगा और आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है या नहीं करी है, या अगर आपने इसके ऊपर काम किया है तो आपको क्या रिजल्ट्स आए हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली वीडियो आने तक वेट कीजिएगा।